मुदखेड़ वालों, मैं आपके बीच इसलिए खड़ा हूं, मेरी नई नस्लों, इसमें तमाम ऐसे बच्चे भी बैठे होंगे जो वोटर हैं और कुछ ऐसे भी बच्चे बैठे हैं जो अभी जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। मैं उन बच्चों से भी मुखातिब हूं, मेरी इस बात को सुनना, उसके बाद आपको नज्म सुनाऊंगा। यह वक्त बहुत मुश्किल वक्त है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक वोट की अहमियत है। जिस तरह से पोलियो का जब ड्रॉप पिलाते हैं तो ये कहते हैं कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। अगर एक भी वोट का बंटवारा हुआ, आप इधर उधर गए किसी भी झांसे में, किसी भी बंटवारे में, तो बड़ा नुकसान है। उस नुकसान से बचने का वक्त है, क्योंकि सिर्फ सड़क पर चलते हुए मार देने की साजिशें नहीं है। साजिशें तो ऐसी हैं कि आसाम में एक झटके में 19 लाख लोगों से यह कह दिया गया कि अब आप हिंदुस्तान के नहीं है। एनआरसी लागू कर दी गई है, कह दिया कि अब आप हिंदुस्तान के नहीं है। हमसे कहा जा रहा है कि सबूत दो अपनी वतन परस्ती का, सबूत दो कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। दिल्ली में बैठे हुए लोग जो ये मान चुके हैं कि अब वो जो चाहेंगे वो फैसला करेंगे। मैं पूरे मुदखेड़ की तरफ से, ये फूलों की सरजमीन है, मुझे क्विंटल भर फूल तोहफे में आप लोगों ने दिया है, मुझे मालाएं पहनाई हैं फूलों की, मैं इन मोहब्बतों को लेकर के जाऊंगा और इस सरजमीन पर खड़ा होकर के बड़ी मोहब्बत भरी एक नज्म सुनाता हूं आपको। वो जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, मेरा निशाना कौन है और मेरा मकसद क्या है, इस नज्म में आपको सुनाने की कोशिश करता हूं कि जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है। जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। मुदखेड़ वालों, ये जो हमसे आपसे कहते हैं कि ये गाओ, ये गीत नहीं गाओगे तो वतन परस्त नहीं माने जाओगे, वंदे मातरम नहीं कहोगे तो वतन परस्त नहीं माने जाओगे, मैं तो उनसे कहता हूं कि आप तो सिर्फ एक बार जबान से वंदे मातरम कहते हैं। इस देश का मुसलमान तो 5 वक्त अपनी पेशानी इस सरजमीन पर रख करके अल्लाह को याद करता है, उसे इस मुल्क की मिट्टी से इतनी मोहब्बत है। मेरा बंद सुनना साहब कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है। आपकी तालियों का जो शोर है वो चौथे मिसरे पे पूरे महाराष्ट्र की फजाओं में जाना चाहिए। उन तक पहुंचे जो हमसे वतन परस्ती का सबूत ये कहते हुए मांग रहे हैं कि एक कागज का टुकड़ा दो तब हम मानेंगे कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। उनके नाम इमरान के ये मिसरे हैं कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है। अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है। मेरा जिस्म तो, मेरा मतलब आप सब, मेरा जिस्म तो मरकर इसकी मिट्टी में मिल जाता है। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। नए नए नमूने हिंदुस्तान में निकल आए। एक सुबह आंख खुलती है तो बिहार के गिरिराज सिंह कहते हैं
कि लो टिकट पकड़ो और पाकिस्तान चले जाओ। अगली सुबह आंख खुलती है तो महाराष्ट्र से कोई एक आवाज लगाता है, अगली सुबह आंख खुलती है तो हरियाणा से खट्टर साहब कहते हैं कि नहीं नहीं टिकट पकड़ो और पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई भेजना चाहते हो तो अमेरिका भेजो, जापान भेजो, सऊदी अरब भेजो, अच्छी अच्छी जगहों पे भेजो, वहां क्यों भेजना चाहते हो? क्या पाकिस्तान की ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है आपने? वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं साहब नहीं। मैं एक बंद पढ़ता हूं कि मां का चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। जो ये कहते हैं उन्हें बताओ कि मेरे भाई जब 47 में सरहद के उस पार से आवाज लग रही थी कि इधर चले आओ, ये है तुम्हारा मुल्क, तो जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर मौलाना आजाद ने आवाज लगाई थी कि नहीं मुसलमानों, कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क। और हमारे पुरखों ने अपने सर पे बंधी हुई गठरियां रख दी। जो ये कहते हैं उन्हें कहो कि भैया तुम बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हो, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी, हमने चुना है इस मुल्क को। कि मां का चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर की साजिश में भी नहीं गए। मां का चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर की साजिश में भी नहीं गए। हमको तोहफे में मेरठ, मलियाना और गुजरात मिला, सब कुछ झेला और लहू की बारिश में भी नहीं गए। कभी कभी ये दर्द सिमट कर आंसू में ढल जाता है। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है।